भोजपुर में बीते दिनों हथियार लेकर पुलिस को धमकी देने तथा फायरिंग करने वाले एक युवक की पुलिस एनकाउंटर में जख्मी होने तथा इलाज के दौरान मौत मामले के विरोध में अब पुलिस के विरुद्ध आवाज उठने लगी है। स्थानीय लोगों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। एक तरफ एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने एनकाउंटर में दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, तो दूसरी तरफ हिंदू शिव भवानी सेना ने भी आवाज उठाई है। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह रुद्र ने निंदा करते हुए कहा कि पुलिस ने युवक को पहले विक्षिप्त बताया था, फिर उसे इलाज करवाने के बदले गोली क्यों मारी गई। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की। जैसा कि आपने देखा कि पूर्णिया में 2 दिन पहले का गोकुलपुर का वाकया आया है कि एक होटल में लोग खाना खाते हैं और फिर उसके बाद बिल नहीं देने के चलते होटल वाले को मारते हैं, उसके स्टाफ को मारते हैं। ये बहुत ही बड़ा घोर अपराध है। मैं पूर्णिया पुलिस से गुजारिश करता हूँ, वहाँ की एसपी मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो स्पीडी ट्रायल करके ये वायरस दूसरे जगह नहीं फैले, क्योंकि आप जानते हैं कौन लोग इन्वॉल्व है और खुद पूर्णिया पुलिस ने इसमें पुष्टि दी है। बहुत अफसोसनाक कि गरीब कोई होटल चला रहा है और उसको पैसा नहीं देने के कारण आप हिंदू मुसलमान का फसाद करने आप उसको बीफ से जोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत। सीमांचल में ये सब नहीं होता है। अब बिहार पुलिस से और खासकर पूर्णिया पुलिस से आह्वान है कि इस मामले में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले, ताकि कोई दूसरा ट्रेंड नहीं चल सके। और दूसरा एक और जो तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ है वो भी बहुत अफसोसनाक है। सम्राट जी, आप मुख्यमंत्री बिहार है, ये इनकाउंटर का खेल बिहार में मत करवाइए। उत्तर प्रदेश का वायरस बिहार में नहीं लाइए। जब अगर बीमारी थी तो उसको ठीक किया जाए। सरेंडर जब उस लड़के ने कर दिया था, तिवारी जी ने, तो फिर पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया? ये बहुत ही अफसोसनाक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और बिहार सरकार को दोषी पदाधिकारी को सिर्फ सस्पेंड नहीं किया, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए, उसको उस पर मर्डर का केस लगाइए, तब दूसरे ऑफिसर सुनेंगे। पुलिस को बेलगाम कर दीजिएगा तो फिर लोकतंत्र की खत्म हो जाएगा, फिर तानाशाही आ जाएगा। क्या बिहार में आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं? तिवारी जी का इनकाउंटर किसी तरह जस्टिफाई, मानते हूँ गलत किया उसने, जो भी किया गलत किया, लेकिन इनकाउंटर किसी चीज का हल नहीं। उस बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ हुआ था उस होटल में, उस पर तो आप तक कोई कार्रवाई नहीं। उसका घर तो आपने कुछ बुलडोजर नहीं चलाया। जो दरभंगा में जो लड़का फैजान था, जो होंडा शोरूम में, यामा शोरूम में काम करता था, उस पर तो कुछ नहीं आपने किया। स्पीडी ट्रायल का तो घोषणा नहीं किया, उसके फैमिली को कंपनसेशन नहीं किया, और पुलिस को आपने इनकाउंटर किया। तो इनकाउंटर का खेल मत कीजिए, चाहे किसी भी समुदाय, जात, धर्म देखकर इनकाउंटर का बिहार पुलिस को तानाशाह मत बनाइए। उम्मीद करते हैं पूर्णिया पुलिस भी उस मामले में स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इस मामले में अब डीजीपी बिहार अपने तमाम जिम्मेदार को ये चीज समझाएगी कि इनकाउंटर राज बिहार में नहीं है, बिहार में लोकतंत्र का राज है। अगर सम्राट चौधरी जी, आप पर भी कौन कौन केस है ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए उम्मीद है कि अपने पुलिस को समझाइएगा और इंसाफ का राज बिहार में कायम होगा। यही हमारी उम्मीद है आपसे। अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, हम लोग भी इसके पक्ष में हैं। अपराधी किसी भी समाज के लिए कोड होता है, लेकिन भरत तिवारी यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसका इलाज होना चाहिए था, उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। जब पुलिस खुद कह रही है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मानसिक रूप से परेशान था, उसे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, फिर अचानक भरत तिवारी का एनकाउंटर कैसे होता है? क्या यह सिस्टम पर सवाल नहीं है? क्या यह पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं है? जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया फिर उसे गोली क्यों दी गई? क्या जब भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसे इलाज क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिस हथियारबंद अपराधी और मानसिक रोगी में फर्क करना भूल गई है? यह पुलिस की मनमानी नहीं है? यह क्या न्याय है? आप कहते हो कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, फिर दूसरी तरफ आप उसका एनकाउंटर करते हो। इस तरह से मनमानी करिएगा आप? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए।